जी। जैसे कि आपके चेहरे पे स्माइल आई, मैंने जैसे ही बोला कि वही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूँ जी। तो इससे बुरा सुना है दोस्तों मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना है, लोगों ने इतना तक बोला अपना घोड़ा उठा और भाग ले रहता है। हाँ। और बहुत सारे लोग कहीं नहीं भागे हैं, जितने लोग कटे हैं वो अपनी वजह से कटे हैं, अपने लालच की वजह से कटे हैं कि उनको पैसा डबल करना था या थोड़े से पैसे लगा के बिना कुछ किए। एक है भाई हमारे यहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एक सेकंड यहीं तो मैं रोकना चाहूँगा भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही भाग मत जाना भाई, मैं आप लोगों को पहले बोल रहा हूँ और स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज़ बोली थी। आप वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो पसंद ना आए तो भले ही डिसलाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या बुरा लगा वीडियो के अंदर। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर इंडियन आदमी से ज्यादा टैलेंट है कहाँ पे, लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अपने टैलेंट को किसी और को बड़ा बनाने के लिए गिरवी रख देते हैं। बिल्कुल। गिरवी का मतलब हम अपने 8 से 10 घंटे बेच रहे हैं किसी को, जी। और आपके 8-10 घंटे से उस दुकान का, उस फैक्ट्री का, उस शोरूम का मालिक बड़ा बनता है, ना कि आप बड़े बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, ये मैं करता हूँ सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक है भाई, आप में से जिसको भी सीखना हो, देखो करोगे नहीं करोगे ऐसा तो है नहीं कि मैं आपकी पॉकेट से कुछ निकाल लूंगा जी। और दोस्त बिना पैसे लगाए आ जाना और 5 साल हमें दे देना। 5 साल के अंदर गारंटी देता हूँ, पेपर पेन पे लिख के हमारे अकॉर्डिंग चल लेना, 5 साल में 1 करोड़ रुपए इन अकाउंट आके यूज कर चुके हो। फिर से बोलूं, 5 साल हमें दे देना, 5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए रिटर्न पेपर पे लिख के दूंगा एफिडेविट, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग एक भाई मेहनत करनी पड़ेगी। 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमा के खर्च कर चुके होगे। चैलेंज है दोस्त मेरा, सही कंपनी, सही तरीका और सही बिजनेस सही इंसान के साथ अगर किया जाए। जी जी। अब मैं थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछूंगा। हाँ, कड़वे सवालों की तो आदत है मेरे को एक भाई। आपको कितना टाइम हो गया सर? मेरे को इस बिजनेस में अगर सही तरीके से मैं बात करूं तो लगभग 2 साल हो गए हैं मेरे को, क्योंकि 2011 में मैंने नौकरी की शुरुआत करी थी साथियों, और 2011 में नौकरी की शुरुआत करने के बाद 9 साल के आसपास मैंने नौकरी भी करी, और 2011 से 2022 अभी आ जाएगा नवंबर में, 8 नवंबर को मुझे अपने दम पे काम करते करते मेरे को लगभग 11 साल हो जाएंगे। तो लगभग 2 साल से मैं इस बिज़नेस में हूँ, और 2 साल में से मैंने लगभग 1.5 साल के आसपास इस बिज़नेस को, इस नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने में लगाया है। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि दोस्तों, हम इस बिज़नेस के अंदर जितने भी मेरे साथी ज्वाइन हुए होंगे, जिन्होंने पैसा लगाया होगा, वो सभी लोग सिर्फ पैसे का बोलबाला नहीं रहा है उनके पतन के अंदर, उन्होंने इस बिज़नेस को सीखा नहीं जी। और बिना सीखे दोस्त साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, और सीखने के बाद जहाज उड़ाना भी आसान होता है। अगर सीख के किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, हर चीज़ आसान हो जाती है। जी। अब तो आपका थोड़ा सा इनकम के बारे में पूछते हैं। तो इनकम आपकी कितनी हो सकती होगी लगभग? डायरेक्टली मत बताओ, आप इनडायरेक्टली बता दो कि आप ये गाड़ी खरीद सकते हो, महीने के अंदर आईफोन खरीद सकते हो। देखो, खरीद सकने वाला तो क्या होता है, वो तो डिपेंड करता है मूड के ऊपर, इनकम के ऊपर और सर्कमस्टांसेस के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन आज भगवान की दया से अच्छी खासी इनकम है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई औरत से उसकी उम्र और इंसान जो हम लड़के होते हैं, लड़के से उसकी सैलरी कभी पूछनी नहीं चाहिए, इनकम कभी। बाकी नू तो मैंने पहला इलाका जी, आप बताओ कोई ना। नहीं, आपके सामने सब खुली किताब है कि भाई आपसे कोई छुपा छुपी नहीं है। अच्छा सर, अगर आपसे कोई आके पर्सनली ये क्वेश्चन करे तो आप बताओ? मैं बैंक बैलेंस दिखा दूंगा, स्टेटमेंट दिखा दूंगा, और तो क्या ही दिखाऊंगा यार। गाड़ी बाहर खड़ी है, 14 लाख रुपए की आती है, Volkswagen में एक वेंटो है, टॉप मॉडल गाड़ी मेरे पास में, कप एडिशन लिया था, स्पेशल एडिशन गाड़ी है मेरे पास में। और फ़ोन वोन तो यार देखो, ये तो सब आजकल जो बच्चे काम नहीं करते हैं उसके पास भी आईफोन मिलता है, बट मुझे आईफोन का शौक है नहीं। एक छोटा सा टैब है, बाकी सारी चीज़ें हैं यार आज लाइफ में, मतलब किसी चीज़ का ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन से शादी हुई है, इनकम की अगर आप बात कर रहे हो तो पिछले 6 साल में शायद मेरी फैमिली में ही मैंने कभी किसी परिवार को, किसी रिलेटिव के घर किराए की गाड़ी में जाने दिया हो या ऑटो बस में सफ़र करने दिया जी। तो ये मेरे लिए तो शायद ठीक ठाक सी अचीवमेंट है साथी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सर आपका गोल क्या है? गोल बस ये है दोस्त के फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। मेरी बेटी जो है वो कभी ज़िंदगी में ये ना बोले कि उसे सलमान खान पसंद है, मेरी बेटियाँ हमेशा ये बोले कि मुझे मेरे पापा जैसा बनना है। और मेरी बीवी कभी पड़ोसी की बीवी को देख के ये ना बोले कि देख उसका हस्बैंड कितना बढ़िया है, काश मेरा हस्बैंड भी उसके हस्बैंड जैसा होता। वो सिर्फ ये बोले कि मेरे हस्बैंड जैसा हस्बैंड दुनिया में सबको मिले, बस यही गोल है। और ये अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जितनी भी मेहनत चाहिए कि दोस्तों, हम करने के लिए तैयार हैं। तो सर आप जिस नेटवर्क और मार्केटिंग से जुड़े हुए हो, आप उस कंपनी का नाम लेना चाहोगे? कंपनी का नाम लेना देखो यार, सोशल मीडिया पे ठीक नहीं है। अगर आप में से कोई भी मिलना चाहे, देखिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहूँगा कि भाई
बिकॉज आप सोशल आदमी हो, आपकी जो ज़िंदगी वो समाज के लिए ज़िंदगी है, क्योंकि आप लोगों के सामने समाज का आईना दिखाते हो। आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, बहुत सारी कंपनियां अच्छी हैं, बहुत सारी कंपनियां बुरी भी होती हैं दोस्तों। अच्छी कंपनियों की भी कमी नहीं है मार्केट में और बुरी कंपनियों की भी कमी नहीं है। नाम लेने को देखो, जिस चीज़ की वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, मुझे अच्छे तरीके से उसका नाम ले लेना चाहिए, बट फिर भी नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। बाकी अगर किसी को इस विचारधारा के साथ जुड़ना हो, हमारी जो थॉट प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना हो या नहीं जुड़ना हो, इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझना हो कि मैं क्यों इतना पॉजिटिव हुआ इस बिजनेस से, अगर ये चीज़ें, इन सवालों के आपको जवाब चाहिए, आप कभी भी आके मिल लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों के जवाब दे दूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं। सर ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं और उनको प्रोडक्ट दे देते हैं एक ही बार में, और वो प्रोडक्ट कोई काम के नहीं होते, या फिर आप जिस कंपनी से मिले हुए हो उस कंपनी में कुछ अलग है। देखो, आज से एक भाई 20 साल पहले अगर आप ये बात जो बोलते हैं आज के भाई पैसा ले लेते और काम का प्रोडक्ट नहीं देते, तो ये 20 साल पहले होता था। आज क्या है, जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है ना और हर आदमी के हाथ में फ़ोन आया है, तब से हमारा जो ग्राहक है ना वो बड़ा जागरूक हो गया है। उसे पता है कि मुझे क्या खरीदना है और जो खरीद रहा हूँ उसकी कीमत क्या है, सही है गलत है। आज ग्राहक बड़ा जागरूक हो गया है, तो आप किसी की आंखें नहीं बांध सकते हो। जी बिल्कुल, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, मैं बुरी कंपनियों की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता होता है कि लालच कहाँ पे है। यहाँ पे सही बात है कि जो सही सी कंपनियां हैं वो आपसे कुछ अमाउंट लेती हैं, कोई फिक्स नहीं है, वो भी 15-16 हज़ार रुपये लेती हैं। जब भी आप किसी कंपनी में बिजनेस शुरू करते हो तो दोस्तों चैलेंज है मेरा, कोई भी कंपनी आपसे पैसा क्लेम नहीं करती है कि आपको पैसे देने हैं। सही है कि भाई? तो सबसे बड़ा जो मिथ है हम लोगों के अंदर वो ये कि हर कंपनी पैसा लेती है। मेरी पिछले 6 महीने 7 महीने का 10 महीने का जो भी एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, मैंने आज तक जितने भी लोगों को मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन किया है, जितना भी नेटवर्क मैंने बिल्ड किया है, मैंने किसी भी इंसान से 15-16 हज़ार रुपये नहीं लिए हैं। चैलेंज है दोस्त मेरा अभी तक का। ठीक है। तो सर जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसके अंदर सिर्फ चैन बनाना ही है या फिर प्रोडक्ट सेल करना? देखो कंपनी मेन चीज़ क्या है? हाँ, एक है भाई, कंपनी जो है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग का ही दूसरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग। बहुत लंबा चौड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये। मैं शायद ये हमारी 10 मिनट की, 15 मिनट की, 9 मिनट की जितनी भी वीडियो होगी, मैं सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाऊंगा। रीज़न बीइंग कि एक एक चीज़ को क्लियर करना बड़ा लेंदी होता है इसके अंदर ना, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी सुलझी हुई सी पहेली है। ये उलझी हुई नहीं, सुलझी हुई सी पहेली है, लेकिन सुलझी हुई उसके लिए जो बैठ के समझता है जी। ठीक है। अब आपने जैसे मेरे को बोला कि भाई क्या इसमें लोगों को ज्वाइन कराना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों को ज्वाइन कराएं, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना। कंपनी आपको पैसा कब देगी? जब कंपनी का प्रोडक्ट सेल होएगा। जी सही है। आपको YouTube कब पैसा देगी? जब आपके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके लाइक्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, तभी तो YouTube आपको पैसा देगी। आप YouTube पे वीडियो ही नहीं डालोगे तो आपको YouTube पैसा क्यों नहीं देगी। ऐसे ही जिस कंपनी में आप दोस्तों ज्वाइन करते हो, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली वो सेल होना चाहिए। ये एक्चुअल में दोस्तों रेफरेंस का बिजनेस होता है। ठीक है, ये सेल्स का बिजनेस आप कह सकते हो, इसमें रेफरेंस का बिजनेस होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, मुझे वो अच्छा लगा, कुछ भी XYZ प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन खरीदा और मेरे को AK भाई आके बोलते हैं कि राहुल भाई मेरे को पेन लेना है, तो मैं AK भाई को क्या रिकमेंड करूंगा? यही पेन रिकमेंड करूंगा कि AK भाई मैंने इस पेन को यूज़ किया, ये पेन बहुत बढ़िया है। बचपन में छोटी सी खुशबू वाली रबड़ तक हम अपने दोस्तों को रिकमेंड करते थे, नहीं करते थे दोस्तों? जी करते थे ना। जब वो खुशबू वाली रबड़ रिकमेंड करने के बदले में हमारे लाला जी ने, दुकान वाले ने, कभी हमें एक टॉफी तक नहीं दी, तो हमारी रेफरेंस 0 हो जाती थी। लेकिन अगर उसी रेफरेंस का हमें कुछ पैसा मिलता रहे, जितने फिल्म स्टार हैं, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन सभी को जो एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा मिलता है वो रेफरेंस का ही तो पैसा है दोस्त जी। इतनी सी बात है, यही समझने में लोगों को 6-6 महीने, साल लग जाता है। तब तक वो लोग इस बिजनेस से नेगेटिव हो चुके होते हैं। सर आपकी कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती? मैं देखो आज जब से मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, मैंने सिर्फ ये देखा था कि लोगों की नीड के ऊपर हमें काम करना है। जब मैंने इस बिज़नेस को समझा तो जो प्रोडक्ट मैं बेचूंगा वो लोगों की नीड का प्रोडक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा सवाल को मैं मैनिपुलेट कर देता हूँ आपके, कि मैं क्या करता हूँ वो तो जिसको मेरे से जानना होगा वो पूछ लेगा, लेकिन जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के कनेक्शन में हैं, जिनको आज तक किसी ने प्लान दिया है, दोस्तों कंपनी चूज करने के लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए जो आप बेचने जा रहे हैं, जो बंदा आपके पास बेचने आया है, क्या वो प्रोडक्ट आपकी नीड का है, क्या वो प्रोडक्ट आपके यूज का है, और क्या वो प्रोडक्ट वर्थ का है। नीड, यूज और वर्थ, 3 क्वालिटीज प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचने जाऊं किसी के पास में, तो क्या सामने वाले को उस प्रोडक्ट की जरूरत है? जी बिल्कुल। दूसरा, क्या वो प्रोडक्ट उस बंदे को यूज होगा? देखो नीड का तो लैपटॉप भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट बार बार यूज होएगा?
बार बार यूज होएगा का मतलब है कि बार बार उसको खरीदेगा, जी तभी तो डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया चलेगी मेरे से, तभी तो मेरे यूजर्स क्रिएट होंगे। जी जब वो प्रोडक्ट बार बार सेल होएगा तो मेरे को कमीशन मिलेगा और मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तीसरा, जितना पैसा मैंने दिया, मैंने इस पेन के अगर 50 रुपए दिए तो ये पेन मुझे 50 रुपए का काम करके देना चाहिए। जी अगर मैं इसी पेन के 500 रुपए देता हूँ और ये 500 रुपए का काम नहीं करता तो मेरे लिए टिन मतलब डस्टबिन में डालने की चीज़ है। बेकार। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि भाई बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आपको देखना चाहिए कि जिस भी कंपनी के साथ आप ज्वाइन हो रहे हैं, क्या उसके प्रोडक्ट वो कंपनी खुद बनाती है या किसी और से लेके अपना ठप्पा लगा के बेचती है। अगर वो कंपनी ऐसा करती है तो वो उस कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग पॉलिसी नहीं है, वो ट्रेडिंग की पॉलिसी है, उसको हम बोलते हैं बीच में कमीशन खोरी। जी जी। ऐसी कंपनी कभी चूज मत कीजिएगा, ये मेरी तरफ से सलाह है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आपने कभी किसी को फोर्स किया या फिर आपकी कंपनी वालों ने कभी किसी को फोर्स किया कि आप ज्वाइन करो? नहीं, हम कभी किसी को फोर्स जैसे कुछ बंदे आते हैं, हमारे पास भी आए हैं, फोर्स कोई नहीं करता है कि भाई नहीं वो एक चीज़ है, आपको भी पता होगा, और जैसे आते हैं तो बोलते हैं भाई ऐसे ऐसे है, ये है वो है, आप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, इतना लगाओगे हाँ। तो इतना मिलेगा, इतना मतलब लगाओगे तो इतना मिलेगा। करोड़ों के सपने दिखाते हैं और आते 10 रुपये भी नहीं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे दोस्तों अभी भी कि लोग बोलेंगे कि आया था स्प्लेंडर पे, पेपर पे मुझे करोड़पति बना गया, ऑडी के हाँ। सपने दिखा के चला गया। जिस भाई को देखनी हो रोहतक आ जाना भैया, BMW जैसी गाड़ियाँ, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ हम दिखा देंगे आपको, इसी बिजनेस से आई हुई हैं। और जो रोहतक से जितने लोग हैं, कभी जी। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आपको इस बिजनेस में कौन लेके आया था, जी मैं छाती ठोक के बोलता हूँ दोस्त, मिस्टर कुलदीप मुदगिल नाम है उनका, और रोहतक के पास में एक छोटा सा गांव है मकड़ोली, छोटी मकड़ोली बोलते हैं, गोहाना रोड पे है, लाडूद के पास में, सन सिटी से बैक साइड में पड़ता है। तो आपने उस टाइम पर शक नहीं हुआ कि उस टाइम पर आपके टाइम पे भी होगा ये, तो अब नेगेटिव वे में इसके बारे में नेगेटिव बातें होंगी, 100%। तो आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि यार ये गलत नेटवर्क है। मार्केटिंग वाले हैं, ये में 2-4 बात मार के चलते बने? ऐसे ही होता है कि भाई जैसे नॉर्मली मिडिल क्लास लड़के की थॉट क्या होती है कि उसने कहीं से सुना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो गलत होता है, लोगों को काटने का बिजनेस होता है। बिल्कुल। जब तक क्या है, जब मैं जैसे मिस्टर कुलदीप मुदगिल हैं, मिस्टर संजीव कुमार हैं, मिस्टर अनिल पुरी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे सर्कल में जिन लोगों को मैं देखता था, उनका लाइफस्टाइल देखता था मैं। तो कुलदीप, जब मेरा जो दोस्त है वो काफ़ी टाइम पहले से, मैंने जब पहली नौकरी स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही नौकरी करते थे। उससे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। सिक्योरिटी गार्ड से उस बंदे ने स्विफ्ट गाड़ी भी ली, उसके बाद उसने वेंटो गाड़ी भी ली। आज उसके पास BMW 5 सीरीज़ है, जो रोहतक के अंदर शायद गिनी चुनी गाड़ियाँ होंगी। और अभी 15 फरवरी को उन्होंने अपने पिताजी को फॉर्च्यूनर लीजेंडर गाड़ी गिफ्ट करी है, अपने पिताजी को। दोस्तों, उस इंसान का लाइफस्टाइल देखा मैंने, मैं कहा यार ये है, ठीक है, मतलब अचीवमेंट की है उस बंदे ने, फिर भी मैं नेगेटिव था। मतलब BMW आई थी, उससे पहले तो मैं इस बिजनेस में आ ही गया था, खैर 2019 में तो, लेकिन उससे पहले मैं इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो किसी ना किसी चेन सिस्टम में कट चुके थे। जी, ठीक है, ऐसा तो हर किसी के साथ, ऐसा मोस्टली हर किसी के साथ हो चुका होता है। तो मैं भी इस बिजनेस से काफ़ी नेगेटिव था, बट सर्कमस्टांसेस बने, फिर एक दिन बैठ के मैंने समझा इस बिजनेस को, तो मुझे समझ में आया कि यार मैं तो पूरी ज़िंदगी मिला के, मतलब 22 साल की एज में मैंने काम स्टार्ट किया था और 60 साल की एज तक एक भाई मैं काम करूंगा, तो मेरी पूरी ज़िंदगी की जो इनकम थी वो सारी 3.5 से 4 करोड़ रुपए बैठ रही थी। हिसाब लगा लेना दोस्तों, जो भी आपके आसपास जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों, जो भी अच्छी नौकरी पे हों, जिनका हमें लगता है ना कि भाई कि ये वेल सेटल्ड है आज लाइफ में, आप किसी की भी पूरी जिंदगी की कमाई पूछ लेना, वो उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। बोलूं या नहीं बोल? पानी होता है ना, बादल बन के पानी, फिर बरसा, फिर बादल बन के लोकल भाषा में क्या आ रहा है मेरे भाई, ये जितने सरकारी नौकरी वाले हैं सब कुएं के मेंढक हैं। ठीक है भाई, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, दिल पे हाथ रख के बोल देना नहीं हो तो। जितने सरकारी मास्टर होंगे, हेड मास्टर तक का रिटायर होगा भाई साहब, ऑल्टो 800 स्विफ्ट i20 से ज़्यादा एक भाई गाड़ी नहीं मिलेगी किसी के पास में, बशर्ते 2 नंबर का पैसा ना हो। तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के सिपाही, ASI तक की रैंक का बंदा शादी में मिली हुई स्विफ्ट दौड़ा देगा पूरी जिंदगी, लेकिन जिस दिन बम्पर टूट गया उस दिन बम्पर भी नहीं ठीक कराएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आप अगर एग्री हैं तो भी बताइएगा, डिसएग्री हैं तो भी ज़रूर बताइएगा, मुझे तो ऐसी बातें सुनने की आदत हो चुकी है। जी, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एजुकेशन की ज़रूरत है? एग्जैक्टली, देखो आपसे डिग्री कुछ नहीं मांगेंगे हम दोस्तों। इस बिजनेस की कितनी ब्यूटियाँ गिनवाऊंगा मैं आपको, एक भाई कितनी ब्यूटियाँ गिनवाऊंगा कि आप यहाँ किसी ऐसे बच्चे को उठाते हो जो ज़िंदगी में हारा हुआ है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है,
आप उससे ना कोई पैसा लेते हो, आप उसके साथ घूमते हो। मान लो आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो, आपके लोगों से मैं मिलूंगा, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। जब तक आप नहीं सीखोगे दोस्त, मेरी गाड़ी, मैं अपना तेल जलाऊंगा, लेकिन आपको कामयाब करने के लिए मैं दौड़ लगाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। मैं उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं हम इस बिजनेस के अंदर, कैसे आपको सेल करनी है, कैसे आपको स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बोलना है, कैसे कपड़े पहनने, कैसे शेव करवानी है, कैसे बाल रखने हैं, ताकि लोग आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए एनकरेज हों। ये सारी एजुकेशन हम देते हैं। इसके अलावा आप जिसको ज्वाइन कराने के लिए इस बिजनेस में लेके आते हो, जैसे मैं आपको प्लान देता हूँ, एक है भाई, ना हम किसी की जाति पूछते, ना धर्म पूछते, ना हाइट, ना वेट, ना रंग, काला है, गोरा है, कोई भी है, पढ़ा है, लिखा है, अनपढ़ है, गवार है, बस मुंह में जुबान होनी चाहिए, दैट्स इट। इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या कर रहा है, कब से कर रहा था, ना उम्र पूछते हैं, कुछ भी तो नहीं पूछा जाता दोस्त। बस एक चीज़ पूछते हैं, क्या जिंदगी में बड़ा बनना चाहता है, क्या खुद का बिजनेस करना चाहता है। इसकी बिजनेस की बहुत सारी अच्छाइयों के साथ दोस्तों, इस बिजनेस में कुछ बुराइयां भी हैं। वो बुराइयां क्या है कि जब शुरुआत में मैं इस बिजनेस में आया था तो लोग बोलते थे कि ये IBO इसको संज्ञा दी जाती है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जितने भी मेरे नेटवर्कर साथी हैं, अगर इस बात से एग्री नहीं है कि ये बिजनेस IBO नहीं होता है। बहुत सारी कंपनियों में इन चीज़ों को लेके भी मिथ है कि ये कंपनी आपकी खुद की है, ये आपका खुद का बिजनेस है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। अगर आपके अंदर दम है तो आप कभी भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो, दम नहीं है तो कभी भी बिजनेस आपका नीचे जा सकता है। तो पहले दिन से ही एजुकेशन पे फोकस जरूर कीजिएगा दोस्तों। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बिजनेस की एजुकेशन। जो आज का यूथ है उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? आज के यूथ के लिए सिर्फ एक ही सलाह है दोस्तों कि देखो, पिछले अगर कुछ टाइम की आप बातें देखोगे ना, पिछले कुछ टाइम की, मतलब पिछले 5-7 साल के अंदर जितना भी बदलाव आया है हमारे कल्चर के अंदर, हमारे मतलब नौकरियों के पीछे भी, नौकरी में ऐसा नहीं है यार, देखो 2 वक्त की रोटी बहुत अच्छे से कमा सकते हो आप, बहुत अच्छे से खा सकते हो, एक सेटल्ड लाइफ, मिडिल लाइफ आप जी सकते हो। लेकिन दोस्तों नौकरियां बची कहाँ हैं कि भाई, मतलब पहले एक सरकार आई जिसने जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज लगाए थे वो दूसरी सरकार ने आके हटा दिए, फिर दूसरी ने जितने लगाए थे वो तीसरी ने हटा दिए। तो ये सर्कल जो है चल ही रहा था। दोस्तों इस माहौल को तोड़ो कि आप सिर्फ नौकरी करने के लिए बने हो। बस एक चीज़ सोच लेना कि अगर आपके पिताजी ने कोई 100 करोड़ की फैक्ट्री आपके नाम पे छोड़ी होती तो क्या आप 100 करोड़ की फैक्ट्री नहीं चला सकते थे? चला सकते थे जी। लेकिन दोस्त हम अपना जो हमारे अंदर जो गट्स है ना, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, हम उन क्वालिटीज़ को भूल रहे हैं और नौकरी के पीछे हम अंधे होकर भाग रहे हैं। किसी और को अमीर बनाने से बढ़िया है अपने आप को अमीर बनाने के लिए 5 साल का रिस्क उठा लेना जी। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, 5 साल का रिस्क उठा के देख लेना, कुछ भी कर लेना। नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको स्टार्ट करने के लिए ना आपको पैसा लगता है, ना रिस्क होता है, ना इसमें आपके अंदर कोई टैलेंट चाहिए, ना आपका कोई कॉम्पिटिशन होता है किसी से। टाइम जितना आपके पास अवेलेबल हो आप उतना दे सकते हो दोस्त जी। यही है। बाकी अगर किसी भी दोस्त साथी को इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझना हो, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। तो सर अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ पर मिल सकता है? आप मुझसे टेलीफोनिकली डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर दे दीजिएगा। कोई नहीं, मैं बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है दोस्त, हम घुमंतु जीव होते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। आज रोहतक में हूँ, कल दिल्ली मिलूंगा, परसों हो सकता है लखनऊ मिलूँ, उससे 2 दिन के बाद हो सकता है जम्मू मिलूँ जी। बिकॉज काफ़ी ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मेरे अपलाइन, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से बिजनेस अच्छा चल रहा है और इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, बहुत सारी सिटीज़ के अंदर मेरा बिजनेस है। तो पर्टिकुलरली एक जगह का नाम नहीं लूँगा, बट बेसिकली मैं वैसे रोहतक से हूँ। तो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर डाल दीजिएगा। जिसको भी मेरे से मिलना हो आप कभी भी मेरे से मिल सकते हो। तो सर आप हमारे AK रोहतकिया चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? AK रोहतकिया चैनल के बारे में मेरे दोस्तों से मैंने सुना था। मेरे टीम में कुछ लीडर्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं, मिस्टर साहिल हैं जैसे, और मिस्टर योगेश हैं। उन्होंने मुझे इस चैनल के बारे में बताया और उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया कि भाई हमारे दोस्त हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने आपका चैनल सर्च किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इन्होंने बोला कि भाई आप मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप बात करना चाहते हैं जी। और आपने मेरे को इस योग्य समझा कि इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप मेरे से मेरे बिजनेस के बारे में आप बात करना चाहते हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई और इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच AK जी आपका। तो सर क्या है कि कुछ लोगों के डाउट होते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव पॉइंट है, तो इस वजह से मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलना चाहता हूँ, आपसे क्वेश्चन करे हैं। और अगर इनका कोई भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टेढ़े हों, चाहे मीठे हों, चाहे कड़वे हों, सारे पूछ जाएँ आप। आदत है, देखो भाई आदत है टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन की। और दोस्तों एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, घर तो मोटरसाइकिल ठाकर चलना है ना, तो पहले भीतर लिमिटर होगा कदे पड़ जा जब ढंग से चल रहा है। हाँ। तो नेगेटिव क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, तभी कामयाब होगे। कुछ भी काम कर लेना जिंदगी में नेगेटिव क्वेश्चन होने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस। तो गाइस अगर आपने यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ना पसंद आई हो तो अब भले ही डिसलाइक कर सकते हो आप,
और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप लोग डिसलाइक क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न रहा, क्या क्वेश्चन रह गया आपका। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये थे हमारे साथ में राहुल कौशिक सर। अगर आपका इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, और कंपनी का भी नाम बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और भी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं इस कंपनी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं इस कंपनी के और किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ में आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा। तो सर मेरे दर्शकों को तो शायद समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन मुझे ज़रूर समझा दीजिए कि मैं किसी को बाहर जाके ये ना बोलूँ कि भाई ये जो बिज़नेस है ये गलत है, लूटा जा रहा है लोगों को। मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि आप मुझसे इस बिज़नेस को समझना चाहते हैं। आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए भी मैं सभी व्यूवर्स को एक छोटा सा रिक्वेस्ट ही मान लीजिए मेरी तरफ से, बस यार इस बिज़नेस को ना कभी गालियाँ मत देना, बिना समझे इस बिज़नेस को गालियाँ मत देना। जैसे AK भाई ने बोला, बहुत बड़ी बात है दोस्त, कि समझा दो ताकि मैं भी गालियाँ ना दूँ। क्वेश्चन जितने हो क्वेश्चंस को क्लोज करो, उसके बाद भी अगर आपको लगे कि बिज़नेस गलत है, शौक से गलत बोल सकते हो दोस्तों। आज़ाद देश के आज़ाद निवासी हैं हम। बाकी रिक्वेस्ट है एक बारी समझ लीजिए, समझने के बाद भी अगर आपको लगे कि गलत है तो फिर आपके लिए गलत है, फिर कुछ नहीं। तो भाई बाकी मेरा समझ में खूब आ रहा है। मैं तो सर आज आपने डॉक्यूमेंट दे दूँगा जो आपने चाहिए है, आपने जो भी करना हो आपने करा दियो, ठीक है। आप तो दिखाऊँ भाई डॉक्यूमेंट सारे। तो जो कुछ बातचीत रह गया हमारी पर्सनल बातचीत वो कर लेते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और ये थे हमारे साथ में राहुल कौशिक सर। अगर आपका इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।